विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें निश्चयाभासी का प्रकरण समाप्ति की ओर है। इसको अगर जल्दबाजी में देखें तो जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी अपनी गंभीर बातें हैं। अध्यात्म के काफी सूक्ष्म बातों का खुलासा टोडरमल जी साहब ने, है ना, यहाँ पर किया है। तो अपने को थोड़ा आराम से भी चलें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा समझता हूँ। अपनी बात चल रही थी इसकी जो प्रवृत्ति होती है कि किस तरह की स्वच्छंदी जीव की, निश्चयाभासी जीव की स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है ना। मतलब मान्यताएं तो पहले देख ही चुके थे। अब स्वच्छंद प्रवृत्ति वो बताई गई थी। उसमें सबसे पहले तो बताया कोरा बस हो गए, हम तो ज्ञानी हो गए, थोड़ा बहुत आत्मा का विचार कर लिया और खुद को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, ऐसी उनकी प्रवृत्ति होती है। दूसरा सबसे खास बिंदु जो इसमें था इसकी प्रवृत्ति में, कि राग द्वेष होने की कोई परवाह नहीं, बिल्कुल भी उसको परवाह नहीं होती। बिल्कुल समझ लीजिए उससे उसको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, या ये प्रवृत्ति जो है ये गलत है, या जो ऐसे भाव हो रहे हैं ये भाव गलत हैं, ऐसा उसको जरा भी विचार नहीं होता। उल्टा वो तो शास्त्रों को पढ़ करके और जो महापुरुष हैं उनके जीवन से खुद की तुलना करने लग जाता है कि अरे उनके भी तो हुए थे, उनके भी हुए थे, तो हमारे अगर ऐसे रागादि भाव होते हैं तो क्या दिक्कत है। इस तरह से वो बहुत सी, मतलब उसकी मान्यता इस तरह से चलती है। फिर तीसरी बात और देखी थी अपन ने कि स्वच्छंदी होकर के बाहर विशेष पाप में तो नहीं लगता, लेकिन धार्मिक कार्य में भी नहीं लगता। इधर से भी स्वच्छंदी उधर से भी स्वच्छंदी, कुछ नहीं करना, निरुद्यमी आलसी होकर के बैठ जाता है। ये बात देखी थी। उसमें एक चीज और थी, वो जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मान के सुखी हो, या कहीं रति मानकर सुखी हो, या कहीं पर थोड़ा दुख मान करके वहां पे अरति मानकर उदास हो। तीन बातें आई थी ना, तीन उदाहरण थे। राजा का सपने में खुद को राजा मानने लग जाए वैसा, मोह राग और द्वेष तीनों, उसके तीनों की प्रवृत्ति चलती है। और उसमें भी वो ये सोचता है कि ये तो हमारा वैराग्य है, या ये हमारा वीतराग भाव है, या ये हमारा सम्यक ज्ञान है, ऐसा वहां वो समझने लगता है। इस पैराग्राफ पर अपनी बात छूटी थी 209 पर। तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर, है ना, ये दूसरा पैराग्राफ है 209 पेज पर। व्यापार आदि क्लेश छोड़कर यथेष्ट भोजन आदि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है। सुखी हुआ प्रवर्तता है का मतलब कि उसके कुछ करना धरना है नहीं, तो कोई क्लेश नहीं है, ज्यादा दंड फंद नहीं करना है, आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत विचारणीय बात है, ये अपन जैसों के लिए है बात, क्योंकि अपन बाहर में भी ज्यादा नहीं करते हैं। और उसमें अगर सुखी हुआ प्रवर्तता और वहां अपने को कषाय रहित मानता है, खास समस्या यहाँ खड़ी होती है। खुद को कैसा समझने लग गया कि हम तो कषाय रहित हो गए। क्यों? क्योंकि हम तो बाहर में कुछ ज्यादा करते ही नहीं है साहब, हमारी तो प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसी विरक्त दशा वाली है। हम तो कुछ ऐसी, समझ लीजिए कि बाहर में ज्यादा दंड फंद करते ही नहीं है। अच्छा, कोई इस तरह का व्यक्ति हो ना, तो अपन कहते भी हैं कि अरे ये बहुत मस्त है, अपने में मस्त रहते हैं, ज्यादा इनको कुछ ऐसा विशेष नहीं है, ना राग है ज्यादा, ना द्वेष है ज्यादा, ज्यादा विकल्प नहीं करते हैं। वैसा हम दूसरों के लिए भी कहते हैं, दूसरों के लिए कहें उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन खास चीज है कि हम खुद के लिए क्या समझते हैं वहां। दूसरे की प्रशंसा करने में तो कोई समस्या नहीं है, अपने को दिखता है कि हाँ भाई कम विकल्प करता, अच्छी बात है। लेकिन क्या इसमें हमने खुद को कषाई समझ लिया या कषाय रहित समझ लिया इतने मात्र में कि घर पे अभी शांति से बैठे हैं, ज्यादा कोई विकल्प नहीं है, तो क्या हम कषाय रहित हो गए? बाहर में ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारने पड़ रहे ना, तो अपन क्या सोचते हैं कि हम तो कषाय रहित हो गए। ये भ्रांति अगर हो तो निकाल लेना अपनी, है ना, हमें ये भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए खुद की। क्योंकि अपन ऐसे लोगों में आते हैं
कि जो बाहर में बहुत ज्यादा उथल पुथल करते हुए देखे नहीं जाते, कि बाहर में जेनी है तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा अंबानी जैसा बनना हो, इतना भी हाथ पांव नहीं मारते, ठीक है अपना काम चल जाए इतना जरूर करते हैं। बहुत से तो अगर अनुकूलता है तो इतना भी नहीं करते हैं अपन। अपनी बात कर रहे हैं अपन, किसी और पर उंगली नहीं उठाना है, स्वयं को देखना है कि बाहर में पुण्य के उदय से सब सहज रूप से मिल गया, और दूसरे लोग तो यही तो ताना मारते हैं कि अरे आपको क्या फर्क पड़ा है, सब मिल गया पहले से ही, तो क्या क्या करने की जरूरत है और क्या वो करोगे। जिनको नहीं मिला उनसे पूछो, उनको करना पड़ता है कि भाई करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, वो अलग मुद्दा है। पहले तो ये देखें कि ये जो भाव हो रहे हैं या ये जो भाव कम हो रहे हैं, क्या इनके होने पर या इनके कम होने पर हमने स्वयं को कषाय रहित तो नहीं मान लिया? कहीं अपन भी स्वच्छंदी की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? ऐसा मत समझ लेना कि टोडरमल जी कुछ बहुत ज्यादा कुछ धन फंद करने की बात कह रहे हो कि भैया व्यापार धंधा करो और बहुत ये करो वो करो, कि सभी तरह का क्रियाकांड करो। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, क्या जे कम में सूरा ते धम में सूरा, है ना कहावत, कि जो कर्म क्षेत्र में शूरवीर होते हैं वो धर्म क्षेत्र में भी शूरवीर होते हैं। इसलिए जो बहुत ज्यादा बाहर में व्यापार धंधा इत्यादि करते हैं, बहुत माथाफोड़ी करते हैं, वो लोग धर्म मार्ग में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी बात यहाँ नहीं लगेगी, आया समझ में? वो विषय अलग है, वो पुरुषार्थी जीवों की वो बात रहती है, जैसा अपने पुराणों में प्रथमानुयोग के ग्रंथों में उनमें राजाओं का वर्णन आता है। उनकी वो विषय भोग की कषाय तीव्र नजर आती है, तो उधर जब वो इधर मुनि दशा लेते हैं तब उनका पुरुषार्थ उधर तेज रूप से बढ़ता हुआ दिखता है, वो मुद्दा अलग है, वो यहाँ पे नहीं लगेगी बात। आप दो चीजों को एक ही जगह पे मिक्स करना चाहोगे वो नहीं चलेगा। टोडरमल जी का उपदेश ये नहीं है कि आप बाहर में बहुत कुछ करो या बहुत दंड फंद करो, बहुत विकल्प करो, ऐसा बिल्कुल भी उपदेश नहीं है। यहाँ तो ये बात चल रही है कि किस्मत से, पुण्य के उदय से आपको अगर ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, और अपन भी जानते हैं, ये इतना तो पढ़ ही लिया है, तो ये तो विश्वास हो गया कि हाँ भाई पिछले पुण्य के उदय से अपने को ये सब मिल गया है, तो अपन क्यों ज्यादा फालतू में बाहर का वो करें। इतने मात्र से खुद को कषाय रहित मत समझ लेना, ये मुख्य बात यहाँ पे टोडरमल जी कहना चाहते हैं। आया समझ में? कि इतने मात्र से कि हम बाहर में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हमें ज्यादा कोई राग रम्मात नहीं चाहिए, ज्यादा कोई दंड फंद नहीं चाहिए, नहीं करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम ज्यादा विषय कषायों में प्रवर्तित हैं, वो भी बात नहीं है, दोनों ही बातें नहीं है ना, दोनों ही बात नहीं है। लेकिन क्या इतने मात्र से हम कषाय रहित हो गए? ये निश्चयभाषी खुद को कषाय रहित मानने लग जाता है। आया समझ में? वो खुद को कषाय रहित मानने लग जाता है। अब देखो अपन पढ़ चुके हैं, तो पढ़े लिखे हैं थोड़ा, तो इतना तो है कि कषाय रहित तो नहीं मानते। अब मैं इससे आगे बढ़ के थोड़ी सी बात कहता हूँ। क्या आपको अपनी जो प्रवृत्ति चल रही है उसमें संतोष है? संतोष नहीं है क्या? है? कौन सी प्रवृत्ति? कह रहे सुबह मंदिर हो आते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, बढ़िया, हम रात में जरा भी भोजन नहीं करते, पानी तक नहीं पीते, और ऐसा ज्यादा बाहर के विकल्प भी नहीं है ना, कहीं शादी ब्याह में खाना खाने भी नहीं जाते हैं, कोई भक्ष भी नहीं खाते हैं, रात्रि भोजन भी नहीं करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। अभी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये चर्चा चल रही है जो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? अच्छी किस रूप में, किस रूप में अच्छी लग रही है? क्या ऐसा अच्छा पन्ना तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कि हाँ बस हो गया, अब इससे बढ़ के और क्या करना है? ये जो संतोष का भाव है ये बहुत खतरनाक है। यहाँ संतुष्ट हो गए अगर अपन, ये थोड़ी बहुत चर्चा में या थोड़े बहुत समझ लो जो शुभ भाव होते हैं, शुभ विकल्प होते हैं, इनमें अगर संतुष्ट हो गए तो समझ लेना मौत नजदीक है। फिर ये यहाँ पे टोडरमल जी ने इशारा दिया है, खुद को कषाय रहित मानता है, और हम यहाँ पे थोड़ी मंद कषाय होती है, उस मंद कषाय में आनंद मानने लग गए हैं, तो अकषाय का आनंद कैसे पकड़ेंगे? बात समझ में आ रही है? अगर मंद कषाय के भाव में ही हम संतुष्ट हो गए, मंद कषाय के भाव में ही हमने आनंद मान लिया, तो जो असली अकषाय पने का वीतराग भाव का आनंद है उसके प्रति लालायित कैसे होंगे? तो संतुष्ट होने जैसा नहीं है यहाँ।
इतनी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। संतुष्ट होने जैसा नहीं है। हम बहुत संतोषी हो जाते हैं भाई, बाहर में संतोषी हो जाना, क्या विषय भोग में संतोषी हो जाना, वहां पे तो जो है ठीक है, संतुष्ट हो जाना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां तो जो अपने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उनके जैसा संतोष भाव रखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे संतुष्ट मत होना। धर्म मार्ग में अपन जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें संतुष्टि का भाव बहुत खतरनाक है, घातक है खुद के लिए बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ निश्चयाभासी ये जो खुद को कषाय रहित मानता है, क्या ऐसे ही हम भी खुद को भला है ऐसा तो नहीं मानने लग गए? ये विचार करने की बात है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। कैसा आनंद रूप होना? जो अपने को मिल गया ना सब पुण्य के उदय से, है बाहर में अनुकूलता सब मिल गई है और बढ़िया सब अच्छा है, बढ़िया पड़े रहो, कुछ नहीं करना, अपने को ज्यादा नहीं करना, उसमें आनंदित हो रहा है, उसमें बढ़िया मान रहा है, वो रौद्र ध्यान। कितनी बारीक बात कही है टोडर मल जी ने, रौद्र ध्यान कह दिया। आपको ये जो पुण्य मिला है, जो पुण्य से सामग्री मिली है, इस सामग्री में अगर संतोष का भाव भी है, संतोष का मतलब अच्छा लग रहा है वो भाव, संतोष वैसा मत लेना कि ज्यादा इच्छा नहीं होना वो वाला संतोष, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन। यहाँ बढ़िया लग रहा है, मजे आ रहे हैं, अच्छा है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बढ़िया है, अगर ऐसा संतुष्टि का भाव है, ये रौद्र ध्यान है। तो क्या करें? ज्यादा की इच्छा करें क्या? कि ज्यादा की इच्छा करने की बात नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि यहाँ संतुष्ट होने जैसा नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें आनंद मानना वो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आनंद का स्वरूप तो कुछ अलग है और हमने इतने मात्र में आनंद मान लिया, इतने मात्र में हम संतुष्ट हो गए। असली सुख जो है वो इससे कुछ अलग जाति का है, कुछ अलग प्रकार का है, और इतने मात्र में अगर हम आनंद मानने लग जाएं, सुख मानने लग जाएं, तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, है ना? तो ये नहीं है क्या? परिग्रहानंदी भी तो है ना एक। तो ऐसा ये सब हमको अच्छे से विचार करना चाहिए। जहां सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो। क्या मतलब? कि इष्ट का वियोग होने पर जहां आर्त ध्यान ना हो। देखो कैसे आपस में मिल रही है बात, रौद्र ध्यान की बात कर रहे हैं और इशारा कहां ले जा रहे हैं? सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश ना हो। सुख सामग्री को छोड़कर इष्ट वियोगज, दुख सामग्री का संयोग होने पर अनिष्ट संयोगज, कि ऐसा हो जाने पर भी जहां संक्लेश भाव ना हो, वहां पर राग द्वेष उत्पन्न ना हो, तब निष्कषाय भाव होता है, उसका नाम है वीतराग भाव। इसमें क्या दम है? सब मीठा मीठा मिल रहा है, सब अच्छा अच्छा मिल रहा है, अनुकूलता मिल रही है, इसमें आनंदित होने में क्या दम है? तुम्हारा आनंद तो तब पता चलेगा कि जब ये कुछ भी नहीं रहे, विपरीतता हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, और तब कितने आनंद में रहते हो, तब तुम्हारे माथे पर सल पड़ते हैं या नहीं है? ये वहां पर विचार करने लायक। ये इशारा है टोडरमल जी का, आया समझ में? ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ये जो पैराग्राफ है, इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना, जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी, उसी प्रकार इन्हें भी जान। अपने को इस पे बात नहीं करनी है, बात तो इसके आगे की जो लाइन है ना, इसके बाद टोडरमल जी ने, मैंने शायद पिछली चर्चा में आपको बताया था कि कुछ पंक्तियां काट के, मतलब लिख करके काट दी थी, तो वो पंक्तियां भी अपन देखेंगे। श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। किसको? किसका? कि निश्चयाभासी जीव को वो सांख्य वेदांति आदि का उपदेश भला लगता है। और वहां भी बहुत अच्छी बात लिखी है, उनके ग्रंथों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वहां भी आत्मा की बात है। नहीं करते हैं? बहुत से ऐसे करते हैं स्वाध्यायी जीव भी। क्या? मुझे खेद होता है देख करके और सुन करके, जब कोई ऐसा, अपने बहुत से रिश्तेदार होते हैं इस तरह के, वो कहते हैं कि अरे उनका वो देखो, वो ऐसा बढ़िया ग्रंथ है उनका, गीता में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, सांख्यों के और जो ग्रंथ हैं दूसरे, वेदांतियों के जो वेद वगैरह हैं, या और भी जो दूसरे ग्रंथ है, उपनिषद वगैरह, यार उनमें भी आत्मा की बात आती है, उनमें भी शुद्धो हम शिवो हम, इस तरह की बातें आती है, ऐसे छंद आते हैं, वो बातें बहुत अच्छी लगती है।
तो वो बहुत अच्छी लगती है। उसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि वहां जैसा स्वरूप वो उस सुख का, जैसा स्वरूप वो आत्मा का दिखाते हैं, क्या वास्तव में आत्मा वैसा है? क्या सुख वास्तव में वैसा है? पंक्तियां तो एक जैसी मिल जाएंगी आपको। एक जैसी पंक्तियां होने पर भी उनकी बात झूठ क्यों और अपनी बात सच क्यों? क्या ये पक्षपात नहीं है? कि बिल्कुल भी पक्षपात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पंक्तियों से वो अर्थ कैसा निकालते हैं। जब वो कहते हैं शिवो हम, मैं शिव हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा हूं, तो उनकी शुद्धता का आशय क्या है? शुद्धता के साथ वहां कर्तृत्व का भाव है या नहीं है? किसी अन्य में कर्ता बने की भावना वहां चलती है या नहीं? एकत्व ममत्व चलता है या नहीं? राग आदि छूटे बिना ही शिव कह देते हैं, स्वयं को शुद्ध कह देते हैं, या कुछ और बात है? ये सारी बातों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। एक बिल्कुल व्यावहारिक तर्क मैं आपको देता हूं। अन्य की प्रशंसा करने में तो आपने छंद पढ़ रखा है, छेड़ा लगा नहीं प्रशंसा उचरे है ना? तो जो ऐसा कहते हो क्या कि अरे वहां भी बहुत अच्छा है, वहां भी बहुत अच्छा है, कि अभी तुम निर्णय नहीं कर पाओगे कहाँ की दवाई लेनी है तुमको। तुम्हें पता नहीं है कि दवाई कौन सी लेनी है। अगर 2-4 जगह जाते रहोगे ना, कितने डॉक्टर के पास जाते हो आप इलाज कराने? हैं? कितने डॉक्टर के पास जाते हैं? एक ही के पास जाते हैं ना। अब एक का इलाज चल रहा है और दूसरे के पास भी पहुंच जाए तो क्या होगा? कोई सोचा आयुर्वेदिक भी ले लूं और इधर एलोपैथिक भी ले लूं और उधर होम्योपैथिक भी ले लूं, हैं? अब वहां तो बिल्कुल उल्टी सीधी, एक दूसरे से पता नहीं मिलकर के वो दवाइयां क्या रिएक्शन करेंगी, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले बाबूजी तो कहते थे माथा साफ कर लेना। क्या ये मनुष्य का मस्तक मिला है, इन कंधों पे कोई सड़ा नारियल नहीं रखा हुआ है कि जहां चाहे वहां फोड़ दिया, कि वहां भी अच्छा वहां भी अच्छा। कि पहले दिमाग साफ कर लो, कहाँ जाना है, किसकी बात स्वीकार करनी है वो नक्की कर लो पहले। ऐसे भ्रमण तो अनादिकाल से करते ही आए हैं। यहाँ 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 अलग अलग देवों को, अलग अलग गुरुओं को पूजते ही आए हैं। पहले एक निश्चित कर लो कि हमें क्या चाहिए और किसके पास वो सच्चा माल। अभी तक तो यही निर्णय नहीं निकल रहा। अभी तो कह रहा है कि वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, उनके भी अच्छी बात है, कि ठीक है पढ़ के देख, कर ले, वही जिंदगी उसी में निकाल दे पढ़ते पढ़ते। बात क्या चल रही है असल में कि इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है और उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है। क्यों? क्यों लगता है? कारण क्या है? श्रद्धान की समानता के कारण। क्या मतलब? कि दोनों का श्रद्धान विपरीत है। ये टोडरमल जी खुल के कह रहे हैं, दोनों ही विपरीत श्रद्धानी है। तो दोनों का श्रद्धान समान है, दोनों की श्रद्धान में विपरीतता पड़ी है, इसलिए इनको उनका और उनको इनका उपदेश इष्ट लगता है। अब इसके बाद टोडरमल जी ने क्या लिखा था, क्यों ऐसा होता है, क्यों वो विपरीतता है, क्या विपरीतता पड़ी है, वो आप देखो आगे की पंक्तियों में। वो लिख करके टोडरमल जी ने काट दी थी पंडित जी ने, लेकिन काम की है, वो आगे नहीं दे पाए। यही समझ करके अपन तो देखेंगे इसे। ये देखिए, इनका उपदेश उनको इष्ट लागे है। मिल गया? ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये तीसरी पंक्ति है ना, इसको हाईलाइट करूं क्या? ये देखिए, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लागे, यहां तक तो छपा हुआ है। अब इसके बाद आप देखिएगा, जिन प्रणीत, ये लाल बिंदु के यहाँ पे मैं फेर रहा हूं है ना, यहाँ देखिए, जिन प्रणीत सप्त तत्वनिका यथार्थ श्रद्धान इनके नहीं है। ये बिंदु यहां जा नहीं पा रहा है, एक सेकंड। हाँ, इनके नहीं है, कैसे हैं? सो कहिए है, जीव का स्वरूप तो शुद्ध अशुद्ध दो दशा रूप है। इन्हीं के एक शुद्धपना, शुद्धपना ही का श्रद्धान भया। बहुरी अजीव का स्वरूप कर्मादिक अवस्था लिए है, तिनको गिनते ही नहीं। आश्रव का स्वरूप रागादि रूप, तिनको, फिर ये हाशिए में इधर था, अपना दोष जानते नहीं। बंध का स्वरूप
कर्म का संबंध ताको आपके मानते नहीं। संवर का स्वरूप राग आदि मेटना ताका उपाय नहीं। निर्जरा का स्वरूप कर्म खिपावना ताका उद्यम नहीं। मोक्ष का स्वरूप सर्व कर्म नाश होना सो, फिर उसके बाद उन्होंने पूरा काट दिया था, फिर नहीं लिखा था। तो ये जो पंक्तियां हैं, यहाँ आप देखिए, ये इसमें पूरे सातों तत्व का निरूपण टोडरमल जी ने किया है ना। सातों तत्व का किस तरह से उसके विपरीत श्रद्धान पड़ा हुआ रहता है, ये वो वहां पर बता रहे हैं, सातों तत्वों है ना। ये पंक्तियां मैं आपको बोल देता हूं, अगर कोई नोट करना चाहे तो। मतलब आप सोचिए कैसे उन्होंने पूरा बताया, इसका क्यों इसका माथा खराब है, क्यों इसको विपरीत मान्यता पड़ी हुई है। आप सिद्ध करो, कोई बोल देने से थोड़ी ना हम मान लेंगे कि ये विपरीत है। कैसे है विपरीत, वो स्वच्छंदी की निश्चयाभासी विपरीत कैसे मानता है सात तत्व को, वो ये बता रहे हैं। जिन प्रणीत सप्त तत्वनिका यथा श्रद्धान इनके नहीं, मतलब जो जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदिष्ट सातों तत्व हैं, उनका श्रद्धान इन दोनों के ही नहीं है। किनके? न तो इस निश्चयाभासी के, न वो वेदांत सांख्य वगैरह, क्योंकि प्रकरण तो वहां से चल रहा है ना। श्रद्धान की समानता दोनों के पड़ी हुई है। कैसे? सो कहिए है कि जीव का स्वरूप तो कैसा है? शुद्ध अशुद्ध दो दशा रूप है। जीव का स्वरूप शुद्ध अशुद्ध दोनों दशा रूप में है। क्या मतलब? ये पहले देख चुके हैं अपन, है ना। द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, चली थी ना बात पहले, है? वो भी निश्चयाभासी का ही प्रकरण था कि तू शुद्ध ही कैसे मानता है, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, तूने अकेले शुद्धता कैसे पकड़ी भैया? क्योंकि सिद्धांत की तरफ से देखें, आगम की तरफ से देखें, तो जीव तो शुद्ध अशुद्ध दोनों दशा रूप है। लेकिन इसने श्रद्धान किसका किया? इनके एक शुद्ध पना ही का श्रद्धान भया, कि मैंने तो शुद्ध पने का ही श्रद्धान कर लिया। क्या गलत किया इसमें? अरे इसने द्रव्य रूप से शुद्धता मानी, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर्याय रूप से भी तो शुद्ध मान बैठा ना। ये निश्चयाभासी की बात चल रही है ना, पहले देख चुके हैं अपन। पर्याय अपेक्षा से भी खुद को वर्तमान में ही शुद्ध मान बैठा है। तो ये इसने सिर्फ एक शुद्ध पने का ही श्रद्धान किया दोनों तरफ। दूसरी बात, अजीव कैसा है कि अजीव का स्वरूप तो कर्मादि अवस्था लिए है, इनको गिनते ही नहीं। कहाँ मानता है कर्मों को, है कि मेरे कर्म बंधे हुए हैं, ऐसी मान्यता कहाँ है इसके? ये तो स्वयं को वर्तमान में कर्म से न्यारा तो स्वरूप देखे तब तो दिक्कत नहीं है, पर्याय में भी कर्म का बंधन बिल्कुल नहीं है, ऐसा ये कहता है, ऐसा मानता है। जबकि पर्याय में जो बंध अवस्था है उसे तो स्वीकार करना है ना। द्रव्य अपेक्षा द्रव्य में बिल्कुल बंधन नहीं है, द्रव्य बिल्कुल मुक्त है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पर्याय में वर्तमान में बंधन है या नहीं, उस बंधन को तो स्वीकार करना है ना। तो ये अजीव संबंधी ये भूल हो गई। आश्रव कैसा है कि आश्रव का स्वरूप रागादि रूप, तिनको अपना दोष जानते नहीं। ये बात पहले आ चुकी प्रवृत्ति में कि रागादि होने का जरा भी भय नहीं है इसको, स्वच्छंदी होकर के राग द्वेष करता है, जी भर के, है जी भर के राग द्वेष करता है, इसको जरा भी परवाह नहीं कि कुछ गलत कर रहा हूं। तो ये आश्रव की भूल हो गई। आश्रव दुखकार घनेरे, रागादि दुखकार घनेरे, और ये उनको अच्छा मानता है ना, सुख मानता है। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चेन, ऐसा मानता। और क्या है? बंध का स्वरूप कर्म का संबंध, ये स्पष्ट है। बंधन किसको कहते हैं? कि कर्मों का जो संबंध हुआ है उसी का नाम बंधन है, वही बंध कहलाता है। तिनको ताको आपके मानते नहीं, उसको अपने स्वीकार ही नहीं करता। ये अजीव जैसी बात है, ये भी अजीव संबंधी भूल है ना, वैसी की वैसी भूल है। उसके बाद संवर का स्वरूप रागादि मेटना ताका उपाय नहीं, जिसको रागादि के होने की परवाह नहीं है वो उनके मिटाने का उपाय क्यों करेगा? मुझे अगर राग द्वेष आदि से कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उनको मिटाने का उपाय क्यों करूंगा? उनको मिटाने का कोई प्रयास ही नहीं करूंगा। निर्जरा का स्वरूप कर्म खिपावना ताका उद्यम नहीं, न संवर का उपाय न निर्जरा का उपाय। और क्यों नहीं है उपाय? कह रहे है ही नहीं मेरे में, मुझ में वो है ही नहीं, इसलिए मैं उनका उपाय भी नहीं करता। या फिर दूसरा एक और देखा था ना अपन ने पहले, उसकी स्वच्छंदता की पोषक युक्तियों में, कि मेरा ही स्वरूप है तो नाश क्यों करूं?
दोनों ही बातें, मेरा स्वरूप है तो भी क्यों नाश करूं, और मेरे है ही नहीं तो मुझे क्या करना फिर उसमें। दोनों तरह से है, उसका उद्यम नहीं करता। और मोक्ष का स्वरूप सर्व कर्म का नाश होना, वो भी उसके प्रवृत्ति नहीं, वो अभी वर्तमान में है नहीं और वैसा मान लेता है स्वयं। तो ये पंक्तियां थी जो टोडरमल जी ने लिख करके और फिर हटा दी थी, काट दी थी, है ना। शायद आगे देते बाद में, लेकिन उपयोगी है, इस वजह से अपन ने उनकी चर्चा की। तो इस तरह से ये सारा उसके मिथ्या मान्यताएं चलती है। अब आखिरी चौथी स्वच्छंदता, तीन की बात हो गई अपनी। पहली तो शुरू में ही आ गई थी एक पैराग्राफ की, है ना, कि शुद्धात्मा को जानने से ही ज्ञानी हो गए। दूसरी फिर थी कि ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है, इसलिए राग द्वेष की कोई चिंता नहीं। तीसरी थी कि निरुद्यमी हो गए, आलसी हो गए, न धर्म क्षेत्र में न कर्म क्षेत्र में, किसी में भी, माने लौकिक व्यवहार हो चाहे धार्मिक कार्य हो, उनमें बिल्कुल निरुद्यमी हो जाता है, निरुद्यमी होकर बैठा रहता है। अब चौथी बात, ये थोड़ी सी गंभीर है, विचारणीय है ना। मेरा विचार था कि इसको अपन छोड़ के आगे बढ़ते, लेकिन गंभीर है थोड़ा सा, इसलिए पढ़ना ठीक है, पढ़ लेते हैं, क्यों छोड़ा। तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, वह मुक्तात्मा के सुख का अंश वहां प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का या, ये और के स्थान पे या आ जाएगा, है ना, वाह है वहां पर, अशुद्ध भावों का या अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादिक का चिंतन करने से आश्रव बंध होता है, इसलिए अन्य विचार से परांगमुख रहते हैं। कुछ याद आ रहा है? मिलती जुलती बात है। वो जो था कि ये सब तो विकल्प है, तत्व चिंतन नहीं करना, वो जो 5 स्वच्छंदताएं अपन ने देखी थी, 5 स्वच्छंदताओं में थी ना, ये दूसरी थी शायद, तत्व विचार आदि नहीं करना, गुण स्थान मार्गण स्थान आदि त्रिलोक आदि का चिंतन नहीं करना। क्यों नहीं करना? अरे सब तो विचार है, विकल्प है ये सब विकल्प है, ये बात यहां पर। उसके मान्यता क्यों आई है, देखो टोडरमल जी ने खोज करके निकाला। उसके दिमाग में ऐसा है कि केवल शुद्धात्मा का चिंतन करो, उससे तो होगा संवर निर्जरा, है ना। अब शुद्धात्मा को छोड़ के बाकी किसी का भी चिंतन करोगे, बाकी किसी का भी माने, चाहे आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का करो, चाहे गुणस्थान का करो, मार्गणा स्थान का करो, 3 लोक आदि का करो, अन्य किसी का भी चिंतन करोगे या जीव पुद्गल आदि का चिंतन करोगे, ये इशारा कहां जा रहा है पता है आपको? 4 प्रकार का सम्यक दर्शन की परिभाषा दी थी ना, 4 प्रकार से, 9वें अधिकार में देंगे आगे। कैसी दी थी? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्व का श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और एक आत्मा का श्रद्धान। ये आखिर में इस बात को सामने लाएगा, उससे ये बात पकड़ी है अपन ने, क्या कि इसका जोर किस पे है? ये देखो, केवल शुद्धात्मा के चिंतन से, माने सिर्फ आत्म श्रद्धान पे जोर दो साहब आप, तत्व श्रद्धान की जरूरत नहीं है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की जरूरत नहीं, यहां तक कि आपा पर के श्रद्धान की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक अकेले शुद्धात्मा के चिंतन से ही संवर निर्जरा होगी, और बाकी किसी का भी चिंतन करो, चाहे स्वद्रव्य परद्रव्य का भी चिंतन करोगे तो आश्रव और बंद होगा। ये ऐसा समझता है। ये जो 3-4 पंक्तियां मैंने कही हैं, ये टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं, ये ऐसा समझता है निश्चय भाषी। बात समझ में आ रही है? फिर से क्या कहा इसने कि एकमात्र आप तो आत्मा का श्रद्धान, उसके ऊपर जोर दो, आत्मा का श्रद्धान ही करना है हमको, क्योंकि उसी से संवर निर्जरा होगी। इसलिए ये क्या लिखा, शुद्धात्मा का चिंतन करो अगर ज्यादा से ज्यादा चिंतन करना है तो। बाकी न तो आप देवशास्त्र गुरु का चिंतन करो, न 7 तत्व का, लिख तो दिया यहाँ पे, गुण स्थान आदि अशुद्ध भाव 7 तत्व में आ गए, ये अशुद्ध भाव, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये सारी चीजें आ गई उसमें। और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का भी, माने स्व पर का भी, है ना, आपा पर का भी चिंतन मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि उससे तो आश्रव बंध होता है, इसलिए अन्य विचार से परांगमुख रहता है। ये उसकी स्वच्छंद वृत्ति। अरे दूसरी बात मत करो, फालतू की बात मत करो। देखो, जो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हो गया हो, या समझ लो अब जिसको अध्यात्म और भावना ग्रंथ ही मुख्य हो, वो अगर ये बात कहे ना कि भैया अभी गुणस्थान वगैरह की मुझसे मत करो चर्चा, आप तो कुछ आत्मा की बात सुनाओ, उसकी बात तो जमती है। क्यों जमती है?
क्योंकि अब उसको उन विकल्पों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, समय भी नहीं है ना। प्रैक्टिकल बात यह है कि उसको समय नहीं, लेकिन ये तो स्वच्छंदी है, ये निश्चयाभासी की बात कर रहे हैं, है ना। देखो, हर कथन हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ये हमें समझना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, कथन किसी और अपेक्षा से किसी और का और प्रकरण का चलता है और उसको उठा के पता नहीं कहां पे क्या रख देते, ऐसा होता है कई बार। तो यही चीज टोडरमल जी की सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने हमको ये सिखाया कि कहाँ कैसा प्रकरण है, वहां उस बात का कैसा अर्थ लेना और कहाँ कैसा अर्थ नहीं लेना। इसलिए मैंने ये बात का आपको कह दिया, कोई अगर अध्यात्म का ही जोर रखता हो तो ये देखना कि अगर वास्तव में जैसे बुजुर्ग हो, उम्र ज्यादा हो, तो वो अध्यात्म की बात ही उनसे होनी चाहिए और उनसे वैसी ही बात करनी चाहिए, बिल्कुल 100% सच्ची बात। क्यों? क्योंकि अब उनको ज्यादा विकल्पों में नहीं उलझाना, उनको कैसे ना कैसे आत्मा का श्रद्धान हो ये काम कराना है। लेकिन कोई अगर निश्चयाभासी हो तो उसके लिए तो फिर ये बात यहाँ पे अब टोडरमल जी जो बताएंगे वो सारे तर्क उसके लिए हैं। तो उसका प्रश्न तो आया समझ में? क्या प्रश्न था उसका? कि केवल शुद्धात्मा का चिंतन करना चाहिए, अगर चिंतन करो तो, बाकी तो दूसरा चिंतन करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि अन्य चिंतन से आश्रव बंद होगा। टोडरमल जी इसी बात पे पकड़ेंगे उसको। अन्य चिंतन से आश्रव बंद होगा। कौन से अन्य चिंतन से? स्वपर का चिंतन करो तो भी, कि ये शरीर में नहीं हो, ये सारी ये अन्य पदार्थ मुझसे भिन्न है, ये गुणस्थान मार्गण स्थान आदि है, इन सब का भी अगर चिंतन करे तो इनसे आश्रव बंद होगा। सिर्फ एक शुद्धात्मा का चिंतन है जिससे आश्रव बंद नहीं होता। 6 द्रव्य का विचार किसमें जाएगा कि आश्रव बंद होगा उससे, इसलिए उनका चिंतन नहीं करना, ये उस स्वच्छंदी की प्रवृत्ति है, ये उस स्वच्छंदी जीव की प्रवृत्ति है। ये टोडरमल जी का जवाब नहीं आया, ध्यान रखिए, अभी तक अपन प्रश्न ही देख रहे हैं। ऐसा मत समझ लेना जो मैंने कहा वैसा अपनाने लग जाए क्या भाई। ये जो है पर द्रव्य का मतलब पर द्रव्य का चिंतन होगा या नहीं होगा अगर स्व पर का श्रद्धान करना है तो? आगे लिखेंगे टोडरमल जी, पर को पर जाने बिना उसको स्व से भिन्न कैसे समझेगा, उसका ज्ञान नहीं करेगा तो वो पर है ऐसा कैसे समझेगा? ऐसा जवाब देंगे आगे टोडरमल जी, है ना। देखो, इसलिए अन्य विचार से परांगमुख रहते हैं, अन्य विचार करता ही नहीं, तत्व विचार करता ही नहीं, तत्व चिंतन करता ही नहीं। कौन? वो स्वच्छंदी निश्चयभासी जी। अब टोडरमल जी किस तरह से उसको कसते हैं ये हमको बहुत सीखने लायक है। क्यों? क्योंकि हमारी भी ज्यादा अध्यात्म पढ़ने के बाद ऐसी अरुचि हो जाती है अन्य बातों से, हमें ये सीखना। और इसमें एक बहुत बारीक प्रकरण है, उसमें बहुत हम लोगों ने खूब माथा खपाया है, एक तरह से यूं कहें क्या, वो बहुत दिनों तक समझ में नहीं आता था। आएगा वो प्रकरण, देखते हैं, इसीलिए इसको नहीं छोड़ा, नहीं तो इसको छोड़ करके अपन आगे बढ़ सकते थे, इसमें कोई संशोधन और ऐसा वो नहीं है, लेकिन बारीक बात है थोड़ी सी, तो चर्चा कर लेते हैं। सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है। लो, पहली लाइन में उड़ा दिया टोडरमल जी ने उसको, क्या कि यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, ये सच्चा श्रद्धान नहीं है। कौन सा? कौन सा सच्चा श्रद्धान नहीं है? कि शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा और बाकी सब द्रव्यों के या गुणस्थान मार्गण स्थान के चिंतन से आश्रव और बंध, ये सच्चा श्रद्धान नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो अब, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, ध्यान रखना चिंतन की बात चल रही है, अलग अलग बातें हैं, श्रद्धा अलग है, चिंतन अलग है, लीनता अलग है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। चिंतन किसमें जाएगा? विचारों में, है ना, जानने में, ज्ञान में। तो ये कुल मिला के ज्ञान के ऊपर बात चल रही है। शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है, और वहां और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रव बंध ही है। लो, ये बताओ, चलो पहले ये लाइन पूरी पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद चर्चा करते हैं। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंद रहेंगे, उनके भी आश्रव बंद होंगे फिर तो। क्यों?
कि आप कितने परद्रव्यों को जानते हो, और वो केवल ज्ञानी कितने परद्रव्यों को जानता है? वो तो 3 लोक को ही जानते हैं, अच्छा बुरा सब जानते हैं वो तो। जितने अच्छे सुंदर सुंदर पदार्थ है उन सबको जानते हैं, और जितने गंदे से गंदे पदार्थ है जिनके अपने को नाम लेने में भी घिनना है उन सबको भी जानते हैं। आया समझ में? हर चीज जानते हैं ना। और वो क्या चीज है, स्व है कि पर है? पर ही है सारा का सारा, है ना। आत्मा का तो स्व है जो है, और उसके अलावा तो बाकी सब पर ही है ना, 3 लोक 3 काल में। तो वो सारा जानना उनको आश्रव बंध का कारण है क्या? अच्छा चलो, एक और बात, शरीर का विचार। शरीर का विचार शरीर को संवारने सजाने वाली जो महिला है वो भी करती है ना। मैं कितनी सुंदर हूं, या मुझे और सुंदर होना चाहिए, या जो भी है ना। एक उदाहरण लेके चल रहे हैं, बाकी भी लगा लीजिएगा आप। अपन ने सुंदरता का उदाहरण लिया, ऐसे ही कोई पुरुष हो तो कि मुझे और ताकतवर होना, या ऐसा होना वैसा होना, जैसा भी। दूसरा, शरीर का विचार एक विरक्त सम्यक दृष्टि जीव भी करता है। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। तीसरा, एक मुनिराज भी शरीर का विचार करते हैं। अरे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, वो जो सुना होगा आप सबने, है ना, मरी हुई वेश्या का उदाहरण। वहां पे 3-4 व्यक्ति और एक वो कुत्ता, वो सब सब उसको देख रहे हैं क्या। तो एक जो समझ लो व्यसनी था, वो तो सोचता अरे ये और जीती तो मैं और भोग भोगता। एक चोर खड़ा था, वो सोचता है कब सब लोग जाएं और मैं इसके गहने वगैरह ये सब लेकर के जाऊं। तीसरा, वो कुत्ता, कि ये सब हटे हैं तो मैं ये मांस खाऊं। और चौथा जो थोड़ा विरक्त था, या यूं समझ लीजिए कोई मुनिराज आदि वहां से निकल रहे कि अरे देखो, है ये शरीर के इसमें ही लगी रही, कभी आत्मा का कुछ चिंतन विचार किया होता तो इसको दुर्गति में नहीं भटकना पड़ता। चारों के चारों एक ही विषय को ज्ञेय बना रहे ना, चारों का ज्ञेय एक ही है ना। वो जो शरीर वहां पे मुर्दा पड़ा हुआ है उस महिला का, तो वो सब एक को जानने के बावजूद ज्यादातर के तो वो आश्रव बंध ही है। और वो जो मुनिराज हैं उनके वहां पे आश्रव बंध है या कुछ और है? अब थोड़ा सा विचार करने लायक बात है कि वहां पे विचार में तो पुण्य आश्रव, ये तो उदाहरण अपन ने वहां पर खड़े हुए जब लिया, ठीक है। अब वो मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन होने वाले हों, जब आत्मलीनता करने वाले हों, उसके पहले वो भेद विज्ञान की धारा चलाते हैं या नहीं? उस समय शरीर से भिन्नता का विचार करते हैं या नहीं? शरीर का विचार करते हैं ना। और शरीर से भिन्नता के विचार के लिए शरीर के अनेक प्रकार के विचार होते हैं, है ना, बुरे बुरे भी। अरे जितनी भी अपनी 12 भावना, उसमें अशुचि भावना क्यों बताई? कि कैसे भी करके ये जीव विरक्त हो, इससे शरीर से विरक्त हो, उसकी जो प्रतिकूलता है शरीर की, समझ लो जो अपने से विपरीत प्रवृत्ति है या अपने से विपरीत स्वभाव है, उसको देख करके ये विरक्त हो, उससे इसको घिन आवे। यही है ना भावना उसमें। क्यों आवे घिन? कि वहां घिन्नता दिखेगी तो इधर सुंदरता दिखेगी आत्मा में, है ना। भाई बच्चे को अगर दूसरी चीज पकड़ानी है, खिलौना दूसरा पकड़ाना है, तो आपको वो दूसरे खिलौनों को उसको बताना पड़ेगा, अरे बेकार 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 है, छोड़ इसको, फूफू गंदा है ये, क्या कहते हो ना। तभी तो वो दूसरी चीज लेता है, अगर आपको उसके हाथ से कुछ छुड़ाना है तो ऐसे ही ये अगर शरीर का विचार छोड़ना है तो उसको छोड़ने के पहले वो शरीर के बारे में वैसे वैसे विचार भी आएंगे। बात ये चल रही है कि वहां राग बढ़ रहा है या राग घट रहा है। समझ में आ रही है बात? आश्रव बंध संवर निर्जरा उसके ऊपर निर्भर करेगा, तो शरीर को जानने पे निर्भर नहीं करेगा। अब पढ़िए इसको वापस से। भाई शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो, अगर वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है, वहां पे संवर निर्जरा ही है, वीतरागता सहित भाव हो तो। जब मुनिराज आत्मलीनता की तरफ बढ़ते हैं उसके पहले जो वो चिंतन करते हैं, वो चिंतन विचार ही तो है? और वहां अन्य द्रव्यों का चिंतन भी है। अभी अपन इस भूमिका की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान की भूमिका की भी बात करेंगे, वो गंभीर है बात थोड़ी सी। क्या कह रहे हैं? तो वो वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जरा ही है,
और जहां रागादि रूप भाव हो वहां आश्रव बंध ही है। शरीर का ही विचार चल रहा है सजने संवरने वाले के, और शरीर का ही विचार चल रहा है मुनिराज के। उसी शरीर का विचार करके वो राग रंग वाले तो आश्रव बंद कर रहे हैं, उसी शरीर का विचार करके मुनिराज संवर निर्जरा कर रहे हैं। बोलो, यदि परद्रव्य को जानने मात्र से आश्रव बंद होते तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं। उनके कौन सा परद्रव्य छूट रहा है बताओ? कोई ऐसा द्रव्य दुनिया में है? मेरे बेटे को बताता था मैं केवल ज्ञान का, तो वो पूछता कि कोई चीज तो होगी ऐसी जो नहीं जानते होंगे, है? बहुत दिनों तक पूछता। फिर थोड़े दिन पहले वो आया कि मुझे पता चल गया वो क्या नहीं जानते। मैंने क्या नहीं जानते? कि जो चीज है ही नहीं वो नहीं जानते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जो चीज है ही नहीं तो उसको मतलब क्या उससे जानने नहीं जानने से। तो कहने का अर्थ यह है कि दुनिया भर में जितनी भी चीजें हैं वो सब वो जानते हैं, और जानते हैं तो फिर उनको सबसे ज्यादा आश्रवबंद होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं। इससे क्या बात निकल के आती है? इससे ये निकल करके आती है कि ज्ञान आश्रव और बंध का कारण नहीं है, और ज्ञान संवर निर्जरा का कारण भी नहीं है। क्या? तो अब बोलो, किसको जानना और किसको नहीं जानना? कह रहे इससे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे लोग, क्योंकि आपने तो कह दी ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। क्या? अभी ठहरो, टोडरमल जी की बात पूरी नहीं हुई है अभी। फिर वो कहता है, ये तर्क बहुत काम का है, कि छद्मस्त को के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, कि छद्मस्त जीव के तो होता है। इसने ये बात कहां से पकड़ी? मोक्षमा प्रकाशक से ही पकड़ी है। क्योंकि कहा ना पहले भी कि इसका उपयोग ऐसा है कि जहां लगे वहीं पे राग द्वेष में किया करता है, इसलिए इसको मना करते हैं कि तू इधर मत जान, इनको मत जान, इसलिए मना किया जाता है ना? तो संतुलन देखो आप टोडरमल जी बिठाते हैं जो, क्या उन्होंने छूट नहीं दी है कि तुम कुछ भी जानते रहो, क्योंकि वो जानते हैं क्या कि ये जानेगा और वहां राग द्वेष करे बिना रहेगा नहीं। लेकिन यहाँ बात दूसरी चल रही है। यहाँ बात क्या चल रही है? यहाँ वो ही ये तर्क दे रहा है कि भाई हम तो कुछ भी जानते हैं, परद्रव्य का चिंतन करते हैं, तो आश्रव बंद होता है ना, आपने ही तो बताया है। अब देखो यहाँ जवाब, सो भी नहीं है। समय हो गया है क्या? एक आध मिनट है, चलो पढ़ देता हूं मैं, बाकी तो विशेष चर्चा अपन करेंगे। सो भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण किया है। अब ये चिंतवन का क्या अर्थ है, थोड़ा सा ये भी सोचना है अपने को। पहले पूरी पंक्तियां पढ़ता हूं। और अवधि मना पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है, तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतवन करता है, उसके भी आश्रव बंध अधिक हैं तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। और पांचवें छठे गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर परद्रव्य चिंतवन से भी आश्रव बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। सार क्या निकला? इसलिए स्वद्रव्य परद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंध नहीं होते, रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। उसे रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्यथा मानता है। इसमें बहुत सी बातें हैं जो गंभीरता से विचारने की है। पहली बात तो यह है कि छद्मस्त के परद्रव्य चिंतन से आश्रव बंध होता है या नहीं होता, जो कि इसने प्रश्न खड़ा किया। क्योंकि आप ही ने सिखाया साहब हमको कि तू पर द्रव्यों में पर विषयों दूसरे विषयों को जानने मत जा, वहां लगाम लगा। कहा था ना, स्वच्छंदी को ही तो रोका था, है? और उसके पहले भी आ चुका है कि भैया तू जानने जाएगा और वहां राग द्वेष करे बिना मानेगा नहीं। तो इसने क्या बात पकड़ी कि छद्मस्त को तो परद्रव्य चिंतन से आश्रव बंद होता है ना, जानने से होता है क्या? लेकिन वो पूरी बात नहीं समझ पाया। टोडरमल जी ने आखिर में लिख दिया इस पैराग्राफ के आखिर में कि राग आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। और इसमें एक चीज और जोड़ लेना, कि ज्ञान के स्वरूप का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, या जानने की प्रक्रिया का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। होता तो इस तरह का प्रश्न नहीं करता। क्या कह रहे हैं? सो भी नहीं है, एक ही बात में उड़ा दिया कि छद्मस्त जीव को परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंध नहीं होता। हाँ, नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? कभी तो कह देते हैं कि परद्रव्य को जानने जाएगा और वहां राग द्वेष करेगा, वहां आश्रव बंद होगा,
और अभी कह रहे हैं कि परद्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंध नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पंक्ति पे गौर कीजिए, परद्रव्य को जानने जाएगा तो वहां राग द्वेष होंगे तो आश्रव बंध होगा। वो राग द्वेष होंगे वाले हिस्से को उड़ा देता, वो जानने पे आ जाता कि जानने से आश्रव बंध होगा। जानने के साथ जो आश्रव रागादि भाव है ना, राग द्वेष आदि हैं, उनसे आश्रव बंध है, इसको मुख्य नहीं करता, वो जानने पे जोर दे देता, या फिर पूरी तरह से उड़ा देता है। अब जैसे टोडरमल जी ने यहाँ पे कहा कि सो भी नहीं है कि छद्मस्त जीव को भी परद्रव्य को जानने से कोई आश्रव बंध नहीं होता, तो ये अनर्गल कुछ भी जानने में, कि मैं तो टीवी को गेय रूप से जान रहा हूँ, टीवी देखने से या इसको देखने से, फिल्में देखने से और चीजों से मुझे आश्रव बंध क्यों होगा? या तो ऐसा उल्टा ले लेता है या पूरी तरह से उड़ा देता है। ये जो प्रश्न उठा ना, इसका जवाब आखिर में बहुत सुंदर दिया है टोडरमल जी ने, जो पैराग्राफ के आखिर में दिया, जो 2-3 पंक्तियां है ना। समय तो हो गया है, ये पैराग्राफ अभी मैंने आपके सामने रखा है, इसमें 2-3 बातें अपने को करनी है। एक बात तो ये कि द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन, इस चिंतवन शब्द का क्या अर्थ। दूसरी बात, वो जो शुक्ल ध्यान में मुनिराज को वो बताया है, वो बहुत हमको समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि पंडित जी ने, टोडरमल जी ने अपने को बहुत सी जगह कहा है कि छद्मस्त का उपयोग तो एक समय में एक ही जगह रहता है। अब वहां जब आत्मलीनता है तो वो सब चीजें जानने में कैसे आ रही है? तो बहुत बहुत इसमें उलझते रहते थे पहले। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन, एक तो चिंतवन पे, एक ये शुक्ल ध्यान पे, और फिर आखिर में ये 2-3 पंक्ति है इन पे। ये खास चीज है ना। अभी तो समय हो गया है, जल्दबाजी में चर्चा करके इसको अपन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, वो गंभीर है और अपने रागादि घटाने में सहायक है, इसलिए ये बात करें। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।